प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी ऐसी कहानियां, प्रेरणादायक बातें और ज्ञानवर्धक विषय आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली भी है। यह कहानी एक बुजुर्ग चिड़िया के जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जिसने अपने जीवन में सीखी हुई 5 अनमोल बातें साझा की हैं। चिड़िया कहती है कि जो भी इंसान इन 5 बातों को समझ लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है, वह कभी गरीब नहीं रह सकता। उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। ये 5 बातें आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी और आपकी सोच को समृद्ध बनाएंगी। अगर आप इन बातों को अपने दिल और दिमाग में बसा लेते हैं तो न केवल गरीबी का साया आपसे दूर होगा बल्कि सफलता और खुशियों का रास्ता भी खुल जाएगा। तो आइए जानते हैं बुजुर्ग चिड़िया की उन अनमोल 5 बातों को जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। बताया आखिर यह गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना पड़ता है। शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो किसी जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया और एक तोता पेड़ में रहते थे। उन दोनों के बीच बड़ा ही प्रेम था। तोता अक्सर दुनियादारी की बातें बूढ़ी चिड़िया को सुनाता रहता था। जब भी तोता का मन नहीं लगता था तो वह बूढ़ी चिड़िया से कहता था कि हे बूढ़ी चिड़िया, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कोई सीख ले सके, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है कि वह अपने ज्ञान से लोगों का भला करें, उनका मार्गदर्शन करें, मुश्किल वक्त से निकलने का उनको रास्ता बताएं। तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे तोता, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी, लोगों को धनवान बना देगी। तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। प्रिय दर्शकों, तब बूढ़ी चिड़िया तोते को एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती है। बूढ़ी चिड़िया कहती है, प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब व्यक्ति के 6 बेटे थे। वह व्यक्ति इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र और अच्छा भोजन नहीं देखा था। वह गरीब व्यक्ति अपने साथ अपने बेटों को भी लेकर एक साहूकार के यहाँ नौकरी किया करता था और साहूकार उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन 3 पाई दिया करता था। वह 3 पाई के दाने अपने घर पर लेकर आता था। तब कहीं अपने लिए घर पर भोजन बनाता था। उन 3 पाईस के दानों से जो भोजन बनता था उसे उस गरीब व्यक्ति का और उसके बेटों का कभी पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि वह पर जो था वह बहुत बड़ा परिवार था। क्योंकि उस गरीब व्यक्ति के घर में अधिक से अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए भोजन बहुत कम पड़ जाता था। अधिकतर वह लोग भूखे रह जाते थे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता, वह व्यक्ति पढ़ा लिखा तो था नहीं और ना ही उसने कभी अपने बेटों को पढ़ा पाया, इसीलिए कहीं ढंग का काम भी नहीं मिलता था। पेट पालने के लिए वह और उसके बेटे साहूकार का काम करने चले जाते थे। साहूकार की मजदूरी ही उसकी जीविका का साधन था। साहूकार भी बड़ा चालाक आदमी था। वह जानता था कि इन
अनपढ़ गवार को कोई काम तो देगा नहीं और ना उनकी घर की स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी है जो यह 1015 दिन बैठकर खा सके, इसलिए वह काम के बदले में केवल 3 पाई जौ देकर ही उन्हें बहला दिया करता था। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती है कि तोता, संसार में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत बैठे हैं, जैसे बिल में रहने वाले मेंढक और छोटे छोटे जीवों को सांप खा जाता है, उसी तरह विरोध ना करने वाले को और कमजोर लोगों को धूर्त और चालाक लोग खा जाते हैं। साहूकार उस आदमी को डरा धमका कर रखता था, इसलिए वह व्यक्ति डर की वजह से साहूकार के यहां जो काम धंधा करता था उस काम धंधे को छोड़ नहीं पाता था। दिन भर काम करने के बाद भी उनका कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। एक समय की बात है, वह गरीब व्यक्ति शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रहा था। वह भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। तब तक वह क्या देखता है कि पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी माता उसके पास आती है और आकर के बूढ़ी माता कहती है, अरे बेटा, तुम रोज इसी तरह से साहूकार के यहाँ काम करने के बाद घर आते हो और शाम को आने के बाद तुम अपने लिए भोजन बनाते हो, तब कहीं जाकर तुम खाते हो और सुबह को फिर जल्दी साहूकार के यहाँ काम पर चले जाते हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे 6 बेटे हैं, तुम इनमें से अपने एक बड़े बेटे का विवाह क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे घर में जब बहू आ जाएगी तो तुम्हारे लिए काफी सुविधाएं हो जाएंगी। वह आपके लिए भोजन बना दिया करेगी, आपके कपड़े धोकर दे दिया करेगी। काम से आने के बाद तुम्हें घर पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि तोता, ध्यान से सुनो। उस बूढ़ी माता को नहीं मालूम था कि उसके बड़े बेटे का विवाह पहले ही हो चुका है। उस गरीब आदमी ने बताया, हे बूढ़ी माता, मेरे बड़े लड़के का विवाह तो हो चुका है, उसकी बहू इस समय अपने मां में रहती है। तब बूढ़ी माता कहती है, तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू को बुलाया क्यों नहीं? व्यक्ति ने जवाब दिया, बूढ़ी माता, आप तो सब कुछ देख रही है कि हमारे घर की हालत क्या है। ना तो बारिश से बचने के लिए सर पर छत है और ना लेटने बैठने के लिए कोई चारपाई। बहू को बुलाकर हम उसे कहाँ रखेंगे, कहाँ खुद लेट कहाँ उसे लेटा जाएंगे। और हमारे घर पर कोई अच्छे सही सलामत कपड़े भी नहीं है जिन्हें बिछाकर वह बेचारी रात बिता सके। यहाँ अपने लिए भी पेट भरने को भोजन नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे करेंगे? इसलिए हम बहू को बुलाकर नहीं लाते हैं। तब वह बूढ़ी माता पूछती है, अरे बेटा, तुम्हारे लड़के की शादी हुए कितने दिन हो चुके हैं? तब वह गरीब व्यक्ति कहने लगा, अरे बूढ़ी माता, हमारे पुत्र की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। बूढ़ी माता ने पूछा, जब 2 साल हो चुके हैं तो क्या तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पर नहीं आई है? गरीब आदमी ने कहा, हाँ बूढ़ी माता, वह मेरे घर पर अभी नहीं आई है क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया कहती हैं, बेटा, तुम ऐसे कब तक परेशान रहोगे? इसलिए अपनी बहू को अपने घर बुलवा लो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बूढ़ी माता, हमें माफ करना, हमारे पुत्र के पास में सही सलामत कपड़े भी नहीं हैं जो उन्हें पहनकर वह अपने ससुराल जाकर बहू को बुला लाए। तब बुढ़िया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के कपड़े ले जाओ और उन्हें पहनाकर तुम अपने बेटे को बहू को बुलवाने के लिए भेज दो। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता, वह बूढ़ी माता उस गरीब
व्यक्ति को अपने साथ लेकर अपने घर गई और अपने घर से अपने बेटे के कपड़े निकालकर लाई और कहा, इन कपड़ों को तुम ले जाओ, इन कपड़ों को ले जाकर तुम अपने बेटे को पहना दे और अपने बेटे से कहना कि वह ससुराल जाकर के अपनी बहू को बुला लाए। प्रिय दर्शकों, वह गरीब व्यक्ति उन कपड़ों को लेकर जब अपने घर पर आता है और अपने बड़े बेटे को बुलाता है, फिर अपने बड़े बेटे से कहता है कि बेटे, इन कपड़ों को पहन करके तुम अपनी ससुराल चले जाओ और अपनी पत्नी को बुलाकर ले आओ। इधर कपड़ों को पहन करके वह गरीब आदमी का बेटा अपनी ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुराल वालों ने जब उसको देखा तो उसका खूब सेवा सत्कार किया, बहुत खुशामद की। 2 दिन तक वह अपनी ससुराल में रुका। उसके बाद में अपनी पत्नी को लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता जब वह अपनी बहू को लेकर के अपने गांव के नजदीक आया तो उसने अपने गांव के पास आकर के विचार किया कि हमारे घर पर तो टूटी चारपाई पड़ी हुई है, सही सलामत हमारे घर पर व्यवस्था भी नहीं है जो अपनी बहू को ले जाकर उस पर बैठा सके। यदि इस समय हमारी पत्नी हमारे घर पर जाएगी तो हमें शर्म की वजह से अपना सिर झुकाना पड़ेगा। तब उस गरीब के बेटे ने विचार किया, चलो हम उस पड़ोस वाली बूढ़ी माता के घर पर ही पत्नी को ठहरा देते हैं। इतना विचार करने के बाद में वह गरीब व्यक्ति का बेटा अपनी पत्नी को लेकर उस बुढ़िया के घर पर जाता है और उस बुढ़िया के घर पर ही अपनी पत्नी को ठहरा देता है। उसके बाद वह लड़का अपने घर पर चला आता है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता, उस लड़की को नहीं पता था कि यह घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी दूसरे के घर में ठहराया है। रात भर वह पत्नी उस बूढ़ी माता के घर पर ठहरी रही। बुढ़िया का घर बहुत अच्छा बना हुआ था। पत्नी समझ रही थी कि यह उसके ही पति का घर है, लेकिन वह एक बात बार बार सोच रही थी कि उसका पति उसे इस घर में छोड़कर गया तो फिर लौटकर क्यों नहीं आया। इधर जब सवेरा होता है तो वह गरीब आदमी अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ मजदूरी करने चला जाता है। इधर क्या होता है, उस बूढ़ी माता ने सोचा कि वह लड़का अपनी पत्नी को हमारे घर पर छोड़कर चला गया, लेकिन अभी तक उसे बुलवाने नहीं आया। बूढ़ी माता ने 2 दिन तक इंतजार किया। जब वह उसे बुलवाने नहीं आया तो बुढ़िया ने सोचा कि चलो मैं ही इस बहू को इसके घर पर पहुंचा देती हूं। तब बुढ़िया ने उस बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें बुलवाने नहीं आएगा, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल में छोड़ देती हूं। बुढ़िया की बात सुनकर वह बहू एकदम चौंक जाती है। वह कहती है, ससुराल? कैसा ससुराल? क्या जिस घर में मैं रह रही हूं वह मेरा ससुराल नहीं है। तब बूढ़ी माता उसे पूरी बात समझती है और उस बहू को लेकर के वह बुढ़िया के घर पर जाती है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि तोता, उस बहू ने जब अपने घर में जाकर देखा तो घर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। घर की हालत बहुत बुरी थी। जगह जगह चूल्हे बने हुए थे और सब चूल्हे में राख भरी पड़ी थी। घर में इधर उधर भी राख बिखरी पड़ी थी। फिर उसके बाद उसने चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई भी टूटी पड़ी थी और जो बिस्तर थे उन पर काफी धूल जमी हुई थी। घर की छत आधी टूटी हुई थी। घर के अंदर की दीवारें धुएं से काली हो गई थी। पूरे बर्तन सब इधर उधर बिखरे पड़े थे। अपने ससुराल का ऐसा हाल देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह
बैठकर रोने लगी। इधर जो बूढ़ी माता थी वह तो उसको उसके घर पर छोड़कर अपने घर चली आई। वह बेचारी अकेली अपने घर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगी। वह बहू अपने घर की इस हालत को देखकर काफी देर तक रोती रही। उसके बाद उसने विचार किया कि अब चाहे रो या हंसू रहना तो मुझे इसी घर में है, क्योंकि मेरा विवाह इसी घर में हुआ है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि तोता वह बहुत बड़ी बुद्धिमान थी। वह मन में सोचने लगी कि अब इस तरीके से रोने से कोई काम चलने वाला नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। तब उस बहू ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। उसने अपनी साढ़ा अपनी कमर में बांधा और घर की हालत ठीक करने में लग गई। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि तोता, बुद्धिमान लोग मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेकर स्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वह बहू वहां से उठती है और जितने घर में चूल्हे बने हुए थे उन सभी चूल्हे को एक एक करके फोड़ देती है और उन चूल्हे में से एक चूल्हा छोड़ देती है और घर के सभी बिस्तरों को अच्छी तरह से साफ करती है। उनको झाड़ती है, सारे बर्तनों को धोकर एक जगह रखती है। काली काली जो दीवारें थी उनकी पुताई करके साफ सुथरा बना देती है। इस तरह से सफाई करके उसने अपने घर की सूरत बदल दी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया तोता से कहती है, हे तोता, इसीलिए तो स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। गृहिणी कहा जाता है। लकड़ी, ईंट, पत्थरों से बना हुआ घर तब तक घर नहीं कहलाता जब तक उसमें किसी स्त्री का वास न हो। स्त्री ही घर की शोभा होती है। प्रिय दर्शकों, तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे तोता, यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद आगे क्या होता है? तब बूढ़ी चिड़िया कहती है कि तोता, इधर वह बहू उस टूटे फूटे नर्क जैसे घर को साफ सुथरा बना देती है। उसे काम करते करते शाम हो जाती है और वह अपने पति के आने का इंतजार करती है। काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन उसका पति अपने भाइयों के और अपने पिता के साथ अभी तक लौटकर घर पर नहीं आया था। तो वह बहू घबराने लगती है। सोचती है कि मैं इस घर में अकेली हूँ, मेरा पति अभी तक नहीं आया है, कोई दुष्ट आदमी मेरे घर में ना घुसाए। उसके मन में इस तरह की बातें चल रही थी। प्रिय वह बहू कहने लगी, पिताजी मुझे माफ करना, आज से केवल इस घर में एक ही चूल्हा रहेगा और सभी के लिए मैं भोजन बनाकर दूंगी। किसी को अलग चूल्हा में आग जलाने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, बहू की ऐसी बातें सुनकर उसका ससुर और उसके देवर सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो 3 पाए जके दाने साहूकार ने उसे दिए थे वह उसने अपनी बहू को दे दिए। बहू ने उससे उनका भोजन तैयार किया और सबको भोजन कराया, लेकिन उस भोजन से उनमें से किसी का पेट ठीक से नहीं भर पाया। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि तोता, वह बहू 2 दिन तक तो इसी तरह से उन्हें भोजन बनाकर देती रही, लेकिन वह भोजन उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाया। जैसे ही तीसरा दिन हुआ तब उसने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप रोजाना उस साहूकार की मजदूरी करने जाते हो और वह साहूकार आपको रोज 3 पाइज के दाने देता है। उन 3 पाइज से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज आप साहूकार के पास जब काम करने जाओगे तो जब शाम के समय में साहूकार आपको 3 पाइज देगा तो उससे कहना कि यह साहूकार इन 3 पाइज से हमारा गुजारा नहीं चलता है, हमें कम से कम 3 गुना ज और दीजिए, नहीं तो हम कल से काम पर नहीं आएंगे। बहू की बात सुनकर
वह गरीब आदमी कहता है, अरे बहू तुम नहीं जानती हो वह साहूकार बड़ा ही कंजूस और दुष्ट है। अगर मैं उससे कहूंगा कि मुझे इससे 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर दे दो तो साहूकार बड़ा सनकी है, कहीं हमें मारने ना लग जाए। इसी वजह से मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। बहू ने जवाब दिया है, पिताजी आप परेशान मत होइए, आप जाकर कम से कम उससे यह बात कहकर तो देखना, क्योंकि कई बार आदमी अपनी इन्हीं कमजोरियों की वजह से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाता है। उस समय वह अपने ही दिमाग से दूसरे के दिमाग को सोचता है और उन्हीं बातों को सोचकर वह मनुष्य डरता रहता है और उसी डर से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देता है। बहू ने समझाया कि देखो आप यह बात साहूकार से जरूर कहना, वह आपसे कुछ नहीं कहेगा। प्रिय दर्शकों, अगला दिन होता है। वह गरीब आदमी अपनी बहू के कहने पर साहूकार के यहाँ काम पर जाता है। पूरे दिन साहूकार का काम करता है और शाम के समय 3 पाइज के दाने लेकर के जब साहूकार आता है और उस गरीब आदमी को देता है तो वह आदमी कहता है कि साहूकार आप इतने दाने मुझे देते हो, इन जौ के दानों से हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता है। इसके 3 गुना दाने हमें और बढ़ाकर दे दिया करो, हमारा बड़ा परिवार है। अब तो हमारे घर में हमारी बहू भी आ गई है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि तोता उस आदमी के इतना कहने पर साहूकार ने 3 गुना और बढ़ाकर उसे अनाज दे दिया। उस अनाज को लेकर वह गरीब आदमी प्रसन्न होता हुआ अपने घर चला आया। उसके बाद उस बहू ने उस अनाज को पीसकर भोजन बनाया। उस दिन सभी लोगों के पेट अच्छी तरह से भर गए। अब तो कुछ दिन तक इसी तरह से चलता रहा। एक दिन बहू ने फिर अपने ससुर से कहा, पिताजी आज जब आप काम पर जाओ तो साहूकार से फिर से कहना कि वह अनाज की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दे, इतना हमारे घर के लिए पर्याप्त नहीं हो आ रहा है। तब उसका ससुर बोला, अरे बहू क्या पागल हो गई हो, पिछली बार तो उसने बढ़ा दिया, यदि अब मैंने उससे कहा तो वह मुझे बहुत डांटे। एक बार तो मैंने हिम्मत जुटा करके उससे कह दिया, अब दोबारा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उससे कह पाऊं। तब उस बहू ने कहा, पिताजी आप घबराइए मत, आपका साहूकार आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। आप उस साहूकार के पास निडर होकर जाइए और उससे यह बात कहना कि कुछ दानों की मात्रा और बढ़ा दें, वह जरूर आपकी बात मान लेगा। प्रिय दर्शक को बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि तोता अब तो वह गरीब आदमी अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ काम पर जाता है और पूरे दिन काम करता है। जब शाम को साहूकार उसे जौ के दाने देता है तो गरीब व्यक्ति ने उसे हाथ जोड़ करके कहा, साहूकार जी आप जौ के दानों की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दो, इतने से हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। प्रिय दर्शकों, गरीब आदमी की मांग सुनकर उस साहूकार ने 3 गुना जौ और बढ़ाकर दे दिए। अब तो वह सभी लोग बड़े खुश होते हुए और अपने घर को चले आते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इस प्रकार से वह बहू उस अनाज में से 3 पाइज रोजाना बचाकर रख लेती थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। उसने अनाज बचा बचाकर काफी अनाज इकट्ठा कर लिया और एक दिन अपने ससुर से बोली, पिताजी इस तरीका से आप यदि मजदूरी करते रहे तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य को उन्नति के लिए अपनी सोच को बदलना चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं के मेंढक की तरह रखता है वह कभी तरक्की नहीं कर पाता है। उसका जीवन केवल गुलामी करने में
निकल जाता है। छोटी सोच मनुष्य को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकलने देती। जब आदमी बड़ा सोचता है तभी वह बड़ा बन पाता है। समय के साथ मनुष्य को बदलते रहना चाहिए और सोचते रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे तोता से कहती है कि तोता आगे। गरीब आदमी की बहू ने उससे कहा, पिताजी आप कोई स्वयं का धंधा खोल लीजिए। जब हम कोई अपना काम करेंगे तो हमें उसमें अधिक मुनाफा होगा। अपनी बहू की बात सुन के वह बोला, अरे बहू कैसी बातें करती हो भला, हमारे पास है ही क्या जो हम अपना काम कर सके। तब बहू कहती है, पिताजी मैं रोजाना जो ज लेकर आते थे उसमें से कुछ ज मैं बचाकर रख लेती थी। अब हमारे पास काफी अनाज इकट्ठा हो चुका है। आप उस अनाज को बाजार में बेच आओ और बाजार में कोई दुकान देख लो और अपनी छोटी सी दुकान खोल लो। जब हमारा खुद का काम हो जाएगा तो हमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से बूढ़ी चिड़िया ने यह 5 बातें बताई। जो इन 5 बातों को जीवन में याद रखता है वह कभी गरीब नहीं रहता। तोता कहता है कि हे बूढ़ी चिड़िया, आपने मुझे बहुत सुंदर कहानी सुनाई। यह कहानी सुनकर के हमारा समय बहुत अच्छा कट गया और हमें ज्ञान भी प्राप्त हो गया। प्रिय दर्शकों, यहाँ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं आने वाली अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।